क्रीडि सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सूर्य को संध्या अर्घ्य कब दिया जाएगा, आइए जाने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के नियम और महत्व के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इससे 2 दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि को नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। छठ का पहला अर्घ्य षष्ठी तिथि को दिया जाता है। ये अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। इस समय जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्यूषा है और ये अर्घ्य उन्हीं को दिया जाता है। संध्या समय अर्घ्य देने से कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु मिलती है और आर्थिक संपन्नता आती है। इस समय का अर्घ्य विद्यार्थी भी दे सकते हैं, इससे उनको शिक्षा में भी लाभ होगा। इस बार छठ का पहला अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जा रहा है। अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल लेकर उसमें कुछ बूंदें कच्चा दूध मिलाएं। इसी पात्र में लाल चंदन, चावल, लाल फूल और कुश डालकर प्रसन्न मन से सूर्य की ओर मुख करके कलश को छाती के बीचों बीच लाकर सूर्य मंत्र का जप करते हुए जल की धारा धीरे धीरे प्रवाहित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। इस समय अपनी दृष्टि को कलश की धारा वाले किनारे पर रखेंगे तो सूर्य का प्रतिबिंब एक छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देगा एवं एकाग्र मन से देखने पर सप्त रंगों का वलय नजर आएगा। अर्घ्य के बाद सूर्यदेव को नमस्कार कर 3 परिक्रमा करें। टोकरी में फल और ठेकुआ आदि सजाकर सूर्य देव की उपासना करें। उपासना और अर्घ्य के बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। प्रयास करें कि सूर्य को जब अर्घ्य दे रहे हो सूर्य का रंग लाल हो। इस समय अगर अर्घ्य न दे सके तो दर्शन करके प्रार्थना करने से भी लाभ होगा। सूर्य की पूजा मुख्य रूप से 3 समय विशेष लाभकारी होती है: प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। प्रातःकाल सूर्य की आराधना स्वास्थ्य को बेहतर करती है। मध्याह्न की आराधना नाम यश देती है। सायंकाल की आराधना संपन्नता प्रदान करती है। अस्ताचलगामी सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं, जिनको अर्घ्य देना तुरंत प्रभावशाली होता है। जो लोग अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना करते हैं उन्हें प्रातः काल की उपासना भी जरूर करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का जाप करने से पूजा के लाभ में वृद्धि होगी। भगवान सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। वैदिक पंचांग के अनुसार छठ के तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज 19 नवंबर को शाम 5:26 पर सूर्यास्त होगा। अब आइए सुने छठ महापर्व की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ।
ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा के कारण इसे लोक आस्था का पर्व भी कहा जाता है। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है। इसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। इस पर्व में हर नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आपने देखा होगा इस पूजा के दौरान महिलाएं नाक तक सिंदूर लगाती हैं। इसका भी अपना एक महत्व है। आइए जानते हैं क्या है इसका महत्व। छठ पर्व के दौरान महिलाएं नाक तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। छठ पूजा में लंबा सिंदूर लगाने के पीछे भी एक मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार जो महिला सिंदूर बालों में छुपा लेती हैं उनका पति समाज में छुप जाता है और तरक्की नहीं कर पाता और साथ ही वह अल्पायु भी होता है। इसी कारण छठ के दौरान महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं। उनके पति की आयु के साथ सम्मान भी समाज में बढ़े। छठ पूजा के दौरान 3 तरह के सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग का सिंदूर माता पार्वती और सती की ऊर्जा का प्रतीक होता है और लाल रंग का सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है। इसलिए आमतौर पर महिलाएं छठ पूजा पर लाल रंग के सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। पीला या नारंगी सिंदूर। छठ पूजा के दौरान महिलाएं पीले या नारंगी रंग के सिंदूर को माथे से लेकर नाक तक सजाकर पूजा करती हैं। छठ पूजा के दौरान जो भी महिला ने व्रत रखा होता है वो इस सिंदूर से दूसरी शादीशुदा महिला की मांग को भी सजाती है। कहा जाता है कि इस सिंदूर से छठी मैया और भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलता है और पति का सम्मान बढ़ता है। मटिया सिंदूर। इस सिंदूर का प्रयोग विशेष रूप से बिहार में किया जाता है। ये सबसे शुद्ध सिंदूर के तौर पर माना जाता है। ये सिंदूर एकदम मिट्टी की क्वालिटी का होता है जिसकी वजह से इसे मटिया सिंदूर कहा जाता है। छठ पूजा के दौरान पूजा में चढ़ाने के लिए खास तौर पर इस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है।
हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है, इसीलिए सिंदूर को हमेशा नियम के अनुसार लगाना चाहिए। नहाने के बाद सबसे पहले सिंदूर लगाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को कभी भी खाली मांग नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि महिलाएं जितना लंबा सिंदूर लगाएंगी, पति की आयु भी उतनी ही लंबी होगी। यही कारण है महिलाएं छठ एवं अन्य तीज त्योहार पर लंबा सिंदूर लगाती हैं। प्रेम से बोलें सूरज भगवान की जय हो, छठी मैया की जय हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।